नमस्कार NGKB यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है साथियों। शुरू करते हैं आज की शिक्षण वीडियो की ये क्लास। 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझना एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करते हैं। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1, चिड़ियाघर का उपयोग जिस शिक्षण विधि में किया जाता या जा सकता है वह है। चिड़ियाघर कौन सी शिक्षण विधि में? प्रयोग, प्रदर्शन, पर्यटन, परियोजना, अन्वेषण। तो साथियों, पर्यटन विधि में चिड़ियाघर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे जब घूमने जाते हैं तो उनको पर्यटन के लिए ले जाया जाता है और वहाँ पर उसको दिखाकर जानवरों का ज्ञान कराया जाता है, सभी वातावरण का ज्ञान कराया जाता है। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के ऐतिहासिक क्रम में किस तकनीकी का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण के ऐतिहासिक क्रम में किस तकनीकी का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है? तो साथियों, इसमें होगा संभाषण तकनीकी, दत्तकार्य, प्रयोग विधि और प्रदर्शन विधि। तो आपका आंसर होगा प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न देखते हैं, माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य, यानी कि माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? छात्रों में अवलोकन व संग्रहण करने की आदत डालना, व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना, विज्ञान अध्यापन के अवसर प्रदान करना, पाठों को शीघ्रतापूर्वक दोहराने के अवसर प्रदान करना। साथियों, हमेशा बोलता है शिक्षण विधियों को सकारात्मक तरीके से सोचकर ही आंसर देना। तो छात्रों में अवलोकन एवं संग्रहण करने की आदत डालना, विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि छात्रों में अवलोकन करें छात्र और संग्रहण करने की आदत डालें। अगला प्रश्न, संभाषण विधि उचित है। संभाषण का मतलब होता है साथियों भाषण के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से। तो बड़ी कक्षाओं के लिए, अकुशल वक्ताओं के लिए, मंद बुद्धि बालकों के लिए तथा छोटी कक्षाओं के लिए। तो आपका आंसर होगा साथियों, आपका आंसर होना चाहिए बड़ी कक्षाओं के लिए, क्योंकि बड़े कक्षा वाले बच्चे इसको अच्छी तरह से समझ जाते हैं। ठीक है, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में शामिल नहीं है। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में क्या शामिल नहीं किया है उसने? साथियों, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में सामान्यकरण है, पुनरावृत्ति भी है, प्रस्तुतिकरण में उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य नहीं है। तो आपका आंसर होगा शिक्षण उद्देश्य। नेक्स्ट, जब दो या दो से अधिक विषयों को मिलाकर पढ़ाया जाता है तो उसे कहते हैं समन्वय पाठ, बहुकालांशीय पाठ, बहुकक्षीय पाठ, उपयुक्त सभी। तो कौन सा होगा साथियों? समन्वय, समन्वित करके, यानी कि संबंध बना के एक विषय का दूसरे विषय से संबंध करके या उनको समन्वय करके पढ़ाया जाता है तो उन्हें समन्वय कहा जाता है। अगला, एक छात्र वर्गीकरण कर लेता है, इसमें कौन सा उद्देश्य प्राप्त होता है? एक छात्र वर्गीकरण कर लेता है, इसमें कौन सा उद्देश्य प्राप्त होता है? तो इसमें उद्देश्य कौशल, अवबोध, ज्ञान और अभिरुचि। तो कौन सा होगा साथियों? कौन सा होगा? अवबोधन। एक छात्र का वर्गीकरण कर लेता है और कौन सा उद्देश्य प्राप्त होगा? वर्गीकरण कर लेना अवबोधन कहलाता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा, उद्देश्य ये होगा कि उद्देश्य प्राप्त होता है अवबोधन। अगला प्रश्न, व्याख्यान विधि उपयोगी है। व्याख्यान विधि किसमें उपयोगी है? क्वेश्चन को समझना। व्याख्यान विधि उपयोगी है प्रयोग संबंधी निर्देशन देते समय, पढ़ाई वस्तु प्रारंभ करते समय, पाठ की प्रस्तावना करते समय और उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा साथियों यहाँ पर उपयुक्त सभी, क्योंकि व्याख्यान विधि प्रयोग संबंधी निर्देश देते हैं उसमें भी काम आती है, पढ़ाई वस्तु का सारांश देते समय भी काम आती है, प्रस्तावना करते समय भी व्याख्यान विधि काम देती है। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्योत्थापन प्रक्रिया है। पाठ की स्थापना करने की प्रक्रिया है, पाठ का विकास की कला, पाठ की रचना, पूर्ण ज्ञान से संबंधित प्रश्न द्वारा पाठ की प्रस्तावना, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा साथियों पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न द्वारा पाठ की प्रस्तावना तैयार करना। ठीक है, नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षक के लिए कौन सा कथन सही है? सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में व्याख्यान विधि के द्वारा शिक्षक के लिए कौन सा कथन सही? यह विधि अनुभव पर आधारित होती है। व्याख्यान विधि की बात कर रहा है, अनुभव पर आधारित है। यह विधि शिक्षक के लिए सरल है। यह पाठ की प्रस्तावना के लिए उपयोगी है। इसमें कम समय में अधिक छात्र को ज्ञान दिया जा सकता है। तो आंसर क्या है?
आंसर होगा इसमें, इससे कम समय में अधिक छात्रों को ज्ञान दिया जा सकता है, क्योंकि बोल कर दिया जाता है तो व्याख्यान विधि कम समय में अधिक छात्रों को ज्ञान दे सकता है एक शिक्षक व्याख्यान विधि के द्वारा। तो आपका आंसर होगा डी। आपके सामने अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य क्या है। पिछले टेस्टों में भी ये क्वेश्चन आया था। मैंने आपको बताया था कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना, बालकों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना, अध्यापक के व्यवहार में परिवर्तन करना और सहायक सामग्री में परिवर्तन करना। तो आपका आंसर होगा, क्या होगा आंसर साथियों? सकारात्मक सोचिए कि बालकों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन, बालकों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य है। अगला प्रश्न, सामूहिक अध्यापन विधि के लिए कौन सा कथन सत्य है? यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें एक ही प्रकरण के विभिन्न बिंदुओं को अलग अलग अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाता है। यह 2 या 2 से अधिक शिक्षकों द्वारा शिक्षण करने की विधि है, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? सामूहिक अध्यापन विधि के लिए कौन सा कथन सत्य है? सामूहिक यानी कि समूह में अध्यापन, दल शिक्षण कर सकते हैं, टोली शिक्षण कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कौन सी विधि अच्छी है? यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें एक ही प्रकरण के विभिन्न बिंदुओं को अलग अलग अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। यह 2 या 2 से अधिक शिक्षकों के द्वारा शिक्षण करने की विधि है, उपयुक्त सभी। हाँ साथियों, आंसर आपका इसमें डी होगा, क्योंकि उच्च कक्षाओं के लिए, ठीक है, उच्च कक्षाओं को एक जगह बिठा के अध्ययन करवाया जा सकता है। इनमें एक ही प्रकरण के विभिन्न बिंदुओं को, एक ही, जैसे सामाजिक विज्ञान है उसके अलग अलग पार्ट है, तो उनको अलग अलग बिंदुओं को अलग अलग अध्यापक के द्वारा समझाया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक शिक्षकों के द्वारा भी समझाया जा सकता है। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तक विधि का प्रयोग सामाजिक विज्ञान में किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर? पाठ्य पुस्तक विधि है, ठीक है, उसमें सामाजिक विज्ञान शिक्षण, जब सामाजिक विज्ञान का शिक्षण करवा रहे हैं तो उसमें किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर, साथियों किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमें अध्ययन करवाना है या शिक्षण करवाना है? तो आपके ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक से तथ्य व सिद्धांत रटने चाहिए। पाठ्य पुस्तक अंतिम उद्देश्य है, सहायक सामग्री व व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में प्रयोग है और उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर, एक बार क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि पाठ्य पुस्तक विधि का प्रयोग सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए? तो सहायक सामग्री तथा व्यवहारिक समस्याओं को हल करने का प्रयोग करें, यह आपका आंसर होगा। यानी कि उद्देश्य उसका होगा कि सहायक सामग्री अच्छी होनी चाहिए और व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के प्रयोग करें। ठीक है। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण विधि का चयन निर्भर है। सामाजिक विज्ञान में शिक्षण विधि का चयन निर्भर किस पर निर्भर करता है? सामाजिक विज्ञान में शिक्षण विधि का चयन किस पर निर्भर करता है? तो साथियों यह किस पर निर्भर करता है? अध्यापक की योग्यता पर, विद्यालय के स्तर पर, विषय वस्तु पर, विद्यार्थियों की योग्यता पर। तो यह होगा विषय वस्तु की योग्यता पर। सामाजिक विज्ञान में शिक्षण का विधि का चयन करते समय हमें विषय वस्तु पर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। तो आपका आंसर होगा सकारात्मक सोच के साथ स ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षक के उद्देश्य निर्धारित करने का आधार होना चाहिए। साथियों प्राथमिक स्तर, सबसे पहले सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों को पढ़ते समय आप स्तर देखिए, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर। वहाँ उसको देखने के बाद में आप प्राथमिक स्तर पर अवस्था देखिए, बालक की बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, और शिशुअवस्था। इन अवस्थाओं को देखने के बाद में आप प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान, अब क्वेश्चन कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण यानी प्राथमिक कक्षा 5 तक और 5 तक के विद्यार्थी यानी कि 10 वर्ष का बालक, शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करने का आधार होना चाहिए। क्या आधार होना चाहिए? शिक्षण, अध्यापक की योग्यता, विद्यालय में प्राप्त साधन, छात्र की आवश्यकताएं और उपयुक्त सभी। तो साथियों 10 वर्ष का बालक, उसको अध्यापक की योग्यता से कोई मतलब नहीं होता है, विद्यालय में प्राप्त साधन से कोई मतलब नहीं है, नहीं है, छोटा बच्चा है, छात्र की आवश्यकता है उपयुक्त। तो छात्र की आवश्यकता है, जो छोटे बालक की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण छात्र के व्यक्तिगत या व्यक्तित्व के गुणों को विकसित करता है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षक छात्र के व्यक्तित्व के गुणों को विकसित करता है।
अब सामाजिक विज्ञान का शिक्षक है और छात्र के व्यक्तित्व के गुणों को यानी कि छात्र के गुणों को विकसित करता है नियमितता से, परिशुद्धता से, क्रियात्मकता से, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि नियमितता होना जरूरी है शिक्षण में, परिशुद्धता यानी कि शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। क्रियात्मक छात्रों को करके सीखने पर तैयार करना चाहिए। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, वह माध्यम जिसमें अध्यापक छात्र को विद्यालय के उद्देश्य के अनुसार रूप देता है, यानी कि किस माध्यम से अध्यापक छात्र के विद्यालय के छात्रों को उद्देश्य के अनुरूप शिक्षा देता है। तो मूल्यांकन, सहायक सामग्री, अनुकरण व पाठ्य योजना। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? पाठ्यक्रम के माध्यम से। मूल्यांकन तब होगा जब पढ़ाएगा, तब सहायक सामग्री कब यूज करेगा? जब पढ़ाएगा तब सहायक सामग्री। अनुकरण खुद पढ़ाएगा तब अनुकरण होगा। तो पाठ्यक्रम को पढ़ाएगा। आपका आंसर होगा डी ऑप्शन कि माध्यम। क्वेश्चन को समझना एक बार। माध्यमिक एक अध्यापक, वह माध्यम जिसमें अध्यापक छात्र को विद्यालय के उद्देश्य के अनुसार रूप देता है पाठ्यक्रम के अनुसार, ठीक है। छात्रों के व्यक्तिगत व मानसिक विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकता है। छात्रों के व्यक्तिगत और मानसिक विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकता है भाषा शिक्षण, सामाजिक शिक्षण, धार्मिक शिक्षण और विज्ञान शिक्षण। साथियों, व्यक्तिगत और मानसिक विकास में सर्वाधिक योगदान भाषा शिक्षण नहीं दे सकता, सामाजिक शिक्षण नहीं दे सकता, धार्मिक शिक्षण नहीं दे सकता, विज्ञान शिक्षण दे सकता। विज्ञान टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यक्तिगत और मानसिक विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकता है, ठीक है। आपका आंसर होगा डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि परियोजना विधि की रूपरेखा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई। परियोजना विधि की रूपरेखा सर्वप्रथम किस विद्वान ने की गई? तो साथियों, आपको याद होना चाहिए परियोजना विधि, यह विधि किस विद्वान ने सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी? तो साथियों, आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना होगा कि परियोजना विधि का रूपरेखा सर्वप्रथम किलपैट्रिक ने तैयार किया। किलपैट्रिक महोदय ने परियोजना विधि का निर्माण किया। लास्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। टोली शिक्षण उपागम का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? टोली शिक्षण यानी कि दल शिक्षण कह सकते हैं, टोली शिक्षण कहते हैं। इसका उपागम या विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? 1955 के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, 1960 में ब्रिटेन में, 1970 में भारत में और 1980 में जापान में। तो साथियों, इसका सर्वप्रथम विकास हुआ था 1955 के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। तो साथियों, आज की क्लास कैसी रही? अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करना, लाइक करना और बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आपकी तैयारी को मजबूती, चार चांद मिले, मजबूती मिले और आप एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ पहुंच सके, ठीक है। सफलता का एक ही मूल मंत्र है साथियों, सफलता का एक ही मूल मंत्र है कि लगातार अभ्यास और अनुभव जैसे जैसे चलेगा आपकी सफलता नज़दीक दिखाई देगी। धन्यवाद।